ये कहां सु तुम पकड़ के लाए? कोई भागवत के शब्द में सु ये अर्थ सूचित तो होना चाहिए। तो कि फिर या ठिकाने अथ शब्द की क्या जरूरत थी? अथ विष्णुरातम, यहां अथ शब्द की कोई अब जरूरत नहीं होती। को प्रश्न हो गयो और जो है वो या ठिकाने अब वो कोई अब अलग मंगलाचरण भी कोई अलग कियो हो, ये बात नहीं है। और मंगलार्थक रूप सु भी या ठिकाने अथ की कहवे की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न कियो है, वाके आगे जो है वो साधुवाद करके उत्तर आरंभ करना चाहिए। बीच में अथ की कहने की क्या आवश्यकता? पर अथ ये जो दियो है या ठिकाने वैयास की स भगवान अथ विष्णुरातम, ये अथ शब्द में सु ये अर्थ निकले। उन्हीं की कैसे? तो कि भिन्न प्रक्रम है। अभी तक को प्रक्रम क्या है? तो कि अभी तक सुखदेव जी बोलते थे, अब सुखदेव जी ने बोलना बंद कियो और अब जो है वो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ये भिन्न प्रक्रम आ रहे है। यासु जो है वो सूत या ठिकाने अथ शब्द को प्रयोग करके जो है व्यास के मुखसु सूत, व्यास जो है सूत के मुखसु यहां अथ शब्द प्रयोग करवा रहे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? वैयास की स भगवान अथ, अथ माने अब भिन्न प्रक्रम है। अभी तक को जो प्रकार है तो वो जुदो हतो। अभी तक सुखदेव जी कथा कह रहे थे, अब शुक्र हृदयांत स्थित भगवान साक्षात कथा कह रहे हैं। यार इत्सु अथसु जो है वो भिन्न प्रक्रम स्वरूप है वो, ये बात जो है वो बताई। अथेति भिन्नोपक्रमे एतावत कालम शुक स्वयमेवाह, साफ साफ पंक्ति है हो, जिन जिन के हाथ में सुबोधनी जी हो वो देख लो। एतावत कालम शुक स्वयमेवाह, यहां तक तो शुक ने स्वयं कहो और कोई जो है वो नहीं बोलो। एतावत कालम शुक स्वयमेवाह, इदं चरित्रं तु तत्र स्थितो भगवान। अब जो या दशम स्कंध में जो चरित्र आवेगो वो तो वो शुक के हृदय में स्थित अब भगवान स्वयं कह रहे हैं। आचार्य चरण साफ या ठिकाने जो है वो अपन तू कहे। एतावत कालम शुक स्वयमेवा, वो शुक स्वयं कहते थे। अब इदं चरित्रम जो ये कृष्ण चरित्र है वाकु भगवान भीतर शुक हृदय में अभिव्यक्त होके अब स्वयं कह रहे हैं। और वो भी काय के लिए कह रहे हैं कि विष्णु ने, भगवान ने वाकु याई के लिए रख्यो तो कि ये वा कथा सुन के जो है वो भागवत को प्रचार करवावे। याई के लिए विष्णु न राता, एतदर्थमेव विष्णु न रक्षिता। नहीं तो वह परीक्षित को बचाने को और कोई कारण नहीं है। तो पर वाको वैष्णव भाव बचा के वासु वाकु पाछो नवीन देह प्रदान करके वाकु बचायो याई के लिए कि जो है वो वाके द्वारा और सुखदेव के द्वारा भागवत प्रवृत्त हो और चरित्र की उद्धारकता बड़े नगाड़ांसु जो है वो सिद्ध कर दी जाए। नगाड़ा बजा के, यो नहीं कि भाई छिप छिपा के कहीं प्राइवेट में जो है वो सिद्ध होती हो, ये नहीं। चरित्र की उद्धारकता वो जो है वो जोर शोर से जो है वो सिद्ध हो और कोई भी जो है वो साधन उनके लिए जगत में जा बखत नहीं मिलतो हो, वा बखत चरित्र ही उद्धारक। अरे एक हंसी की बात है शास्त्री जी, हम सुन नहीं रहे हो जाए या सु कह दें। उपनिषदन के नाम सु और निराकारन के नाम सु रो रो के थक गए, तब तक कोई पूछ तो नहीं है। तो अब जब भागवतें ले लेके बैठे तब जो है वो उद्धार भयो भाई, चरित्र ही उद्धारक है और कोई उद्धारक नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? वह निराकार और निर्गुण के नाम सु रोते रोते थक गए उपनिषदन पे और गीतान पे, सब में बोलते बोलते, तब तक कोई नहीं पूछतो तो। पर जब सु भागवता पकड़ी है उन लोगन ने, वाद इनसु वे भी पूछने दुनिया में जो है वो खूब अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चरित्र उद्धारक है। उनने भी देख ली कि अब हमारा भी उद्धारक, ये हंसी की बात है, हम पहले ही कह चुके, पर उनने भी देख ली कि अब हमारा उद्धारक यह चरित्र के सिवाय कोई बाकी बचे हो ये नहीं है। हमको भी जा ढंग को उद्धार चाहिए है, एक लोक प्रतिष्ठात्मक, वो उद्धार भी चरित्र सु मिलेगो। निर्गुण निराकार के नाम
रोते रोते छाती पीटते मर जाएंगे तो अभी नहीं मिलने वालों है। ये बात जो है वो ओपनली जो है वो ओपन फैक्ट्स है, ट्रू फैक्ट्स है। ये जो है वो बात साफ साफ बात ध्यान में आई कि नहीं, ये बात निश्चित है। तब वो चरित्र ही उद्धारक है, ये बात निश्चित है। या बात को शुक के और परीक्षित के द्वारा भगवान को सिद्ध करानी है। विष्णुना एतदर्थमेव रक्षिता वैयासकिस्स भगवान अथ विष्णुरातम। ध्यान में आई कि नहीं, वैयासकिस्स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम। अब उनने भी जो वाकु भी बड़ी जैसे वाने जो है वो आप ही मेरे मोक्ष दाता हो, उन्हें कह रहे तू भी बड़ो गजब है यार यूं करके परीक्षित की स्तुति अब उनने भी आरंभ करी। ध्यान में आई कि नहीं, परस्पराभिनंदन बिना ये अर्थ स्फुरित नहीं हो। यसु उनने भी वाकी जो है वो आरंभ करी। सो अभी आगे आवेगी वो वैयासकिस्स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य, माने वाको भी जो है वो पुनः अभिनंदन करके कलिकल्मषघ्नम कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभत। भागवत प्रधान कलिकल्मषघ्नम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर्तुम आरभत। भागवत प्रधान, भागवतन में प्रधान जो वो शुक है वैयासकी, वाने जो है वो ये कृष्ण चरित को कहनो आरंभ कियो। वो कृष्ण चरित कैसो है, वो ही एकमात्र कलि कल्मषघ्न है, नहीं तो कली के कल्मशन को दूर करने वालों और कोई नहीं है। कली के कल्मशन को दूर करने वालों वो ही है। अरे मैं तो यहां तक को कहूंगा कि कलियुग का, किंतु वो यवन काल में यदि हिंदू संस्कृति को टिकाई है तो रामायण और भागवत में ही टिकाई है, नहीं तो हिंदू कल्चर खत्म हो जाए। तो ये बात निश्चित है। वो रामायण भागवत, वो सूरदास, वो तुलसीदास, और ये जो है वो एक तरफ चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य, इन सब को जो यदि एक समान काल में आविर्भाव नहीं रहते तो हिंदू कल्चर एक क्षण में खत्म हो जाती। जो चाल अंग्रेजी ने जो करके और जो जितनी हिंदू कल्चर को धोखा पहुंचाया अंग्रेजन ने, वासु भी जबरदस्त चाल जो है वो अकबर ने शुरू करी थी, किंतु वह चाल में वाकू सक्सेसफुल नहीं होने दियो, तो ये इन लोगों ने वाकू नहीं होने दियो। नहीं तो जो वाकी चाल हती के नाम सु कि जो वाने जो है वो तो वो एक चाल बड़ी जबरदस्त थी। वहां में हिंदू लोग 2 मिनट में फंसते, किंतु उनको नहीं फंसने दियो हो। ग्रामीण तक को मैं भी जो हिंदू कल्चर को जागृत जीवित रखा हो, तो ये रामायण और भागवत ने रखा हो, नहीं तो जो हिंदू कल्चर खत्म हो जातो। लक्ष्य में आई कि नहीं, हिंदू कल्चर को जान कलिकल्मषघ्न सबसे बड़ो जो हो तो यही है और कोई नहीं है। ये जो है वो प्रैक्टिकल चीज है, हम देख चुके हैं या यवन काल में। और आज भी जो भी कोई आदमी सुनने जाए है, भागवत सु पाछो पाछो घर में आवे है। फिर चाहे वो चाहे जैसे कि मैं मुखसु सुनतो हो, तो भी कम सु कम वाकू जो है वो एक कृष्ण के तरफ कछु भी जात की सद्भावना तो भागवत सुन के पैदा हुई है। इतनी बात तो जो है वो निश्चित है। तो वो चीज, वो सद्भावना जा प्रकार की होनी चाहिए, उतनी हो है कि नहीं हो है, यहां विवाद हो है। लक्ष्य में आई कि नहीं, पर कछु तो हो ही है बाबा। वो जो है वो सर्वथा असद्भावना ही सेवन करके आतो हो, यो नहीं है। पर सद्भावना असद्भावना मिश्रित हो है, या इसु कहीं कहीं विवाद भी करना पड़ेगा। भाई सुनने जहां सुनना चाहिए वहां सुनो, सब ठिकाने मत रखड़ो। ये जो है वो कहने को विवाद को जो है वो स्थल यही के लिए हो है कि जहां सुननो श्रवण योग्य स्थल पे जो है वो श्रवण होना चाहिए, सदसद भाव मिश्रित नहीं होना चाहिए। फिर भी कछु भी तो सद्भाव तो आंशिक सद्भाव भी तो हो है, चाहे जैसे भी वक्ता सुनो। इतनी सामर्थ्य यदि कोई ग्रंथ में है तो भागवत में ही है और कोई के भीतर नहीं। श्री भागवतमेवात्र परंतस्य ही साधनम, और वह भागवत में भी या दशम स्कंध की जो सामर्थ्य है, जब साक्षात भगवान मुख प्रतिपादित है, वैयासकी सभगवान होके अब ये चरित्र कह रहे हो है, वहां जो है या की चर्चा का
अब उनने प्रत्यर्च्य को जो है वो सुनो। प्रत्यर्च्य क्या भाई? तो वे कहें कि वासुदेव कथा सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राज ऋषि सत्तम। सम्यक व्यवसिता बुद्धि, ये जो है वो कहे कि अरे भाई तेरी बुद्धि बराबर ठीक काम, बड़ी निश्चय के ऊपर पहुंची है भाई। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राज ऋषि सत्तम वासुदेव कथायन्ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। क्या कही कि सम्यक व्यवसिता माने बड़े ठीक निश्चय पे पहुंची है, या को बिल्कुल हिंदी में सरल व्याख्यान करो तो यही जो है वो सीधो अर्थ हो है कि बड़े ठीक निश्चय पे पहुंची है तेरी बुद्धि रे राजा। और वो भी राजा नहीं, राजर्षि सत्तम माने राजर्षि में भी श्रेष्ठ ऐसे परीक्षित, तेरी बुद्धि बड़े ठीक हिसाब पे पहुंची। क्यों कई ठीक हिसाब पे पहुंची कि वासुदेव कथायन्ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। तोकु श्री वासुदेव की कथा पे जो है वो तोकु या प्रकार की एक नैष्ठिकी रति, जो भाई माने या एक इतने दृढ़ निश्चय पूर्वक तोकु जो है वो ये परम स्नेह की जो एक उच्चोच्च कक्षा है वो तोकु भगवत कथा के तरफ भाई, ये जो है वो तेरी बुद्धि बहुत ठीक निश्चय पे पहुंची। तू अब बराबर जो मैंने तोकु द्वितीय स्कंध में सुनायो कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, वो तेने बराबर सुनियो नवम स्कंध तक। अब ये मुकु नक्की हो जा रहा है, क्योंकि यो नहीं सुनियो होतो तो तेरी ये नैष्ठिकी रति होती ही नहीं। पर तोकु ये वासुदेव कथा प्रश्न में जो ये तेरी ये नैष्ठिकी रति भई है कि अब तू वो परात्पर तत्व कृष्ण कथा को भी जो है वो वह परात्पर तत्व कृष्ण की भी कथा को अब और विशद पूर्ण विस्तार पूर्वक सुनना चाहे। नवम स्कंध में कृष्ण इनके यहाँ प्रकट भई, इतने मात्र सुतों को संतोष नहीं भयो है। ये जो है वो तेरी यज्जाता नैष्ठिकी रति माने पूर्ण दृढ़ निश्चय वाली जो रति, अथवा तो जो है वो एकदम स्नेह की जो उच्चोच्च कक्षा, यो जो है वो वाको जो है एकदम अंतिम स्टेज, वो जो है वो वा कक्षा की जो है वो रति तो को भई है। ये बहुत ही सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राज ऋषि सत्तम। क्यों कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रूम तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा को जो प्रश्न भी है ना, ये वासुदेव कथा कहो या जातसु जो प्रश्न करनो, ये भी जो है वो तीन को जो है वो पवित्र करे है भाई। क्योंकि जब प्रश्न करे तब कोई जो उत्तर देने वालों है वो बोले ही, तो वासुदेव कथा प्रश्न वो पुरुषान स्त्रीन पुनाति, तीन पुरुषन को जो है वो पवित्र करे। एक तो वक्तारम, जो वक्ता होए वो भी पवित्र हो, और जो श्रोता होए वो भी पवित्र हो, और जो पूछने वालों श्रोता हो है वो भी पवित्र हो, क्योंकि वो पूछने वालों भी तो श्रोता ही है ना। तो वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुम तत्पाद सलिलम यथा। जैसे जो है वो गंगा जो है वो भी तीन पुरुष को पवित्र करे है, माने पिता प्रपितामह इत्यादि। तो ऐसे जो है वो यहाँ भी वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुन, ये जो है वो तीन विभाग को पवित्र करने वालों जो है वो ये वासुदेव कथा प्रश्न है। वामे जो है वो तेरी ये नैष्ठिकी रति भई, तू परम धन्य है भाई राजा। या रीतसु जो है वो वाकु कही वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुं तत्पाद सलिलम यथा। सम्यक व्यवसिता को आचार्य चरण का अर्थ करे हैं जरा। हमने तो वाको सारभूत अर्थ लेके हिंदी में तुमको जो है वो कह दियो, पर क्या कहें कि भगवती लयात पूर्वम स्थिर प्रज्ञतैव सर्वोत्तम। क्या कह रहे हैं कि भगवान में जब सायुज्य होएगो, अब याको क्योंकि याको और यासु उच्च अधिकार नहीं है, याको भगवत चरण सायुज्य याको प्राप्त होने वालों है परीक्षित को। तो भगवती लयात पूर्वम,
भगवान में जब या को प्रवेश होएगो भगवत चरण में और भगवान में ये लीन हो जाएगो ये जीव, वो लयात पूर्वम पहले क्या होना चाहिए उन्हें कि एक स्थिर दृढ़ निश्चय हो जाए भगवत कथा श्रवण को, यही या के लिए सर्वोत्तम अधिकार है। भगवती लयात पूर्वम स्थिर प्रज्ञतैव सर्वोत्तम, वही आचार्य जी ने बताया कि सम्यक व्यवसाय, वो सम्यक व्यवसाय का माने सम्यक निश्चय, वो निश्चय माने कहा कि भगवत कथैव श्रोतव्या नान्यत किंचित। अब जो तैने ये जो एक दृढ़ निश्चय कर लियो कि मैं कथा ही सुनूंगा और कोई भी जो है वो नहीं काम, भगवत कथैव श्रोतव्या नान्यत किंचित, ये जो तैने एक अध्यवसाय कर लियो रे, बहुत उत्तम काम भयो है, ये साधारण काम नहीं भयो है। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि। अच्छा, राजर्षि सत्तम है, ये क्यों कही? अरे तो कि ये जो है वो ब्रह्मर्षिन को भी दुर्लभ है, सो तोकू हो गए या सो तू राजर्षिन में भी श्रेष्ठ राजर्षि। ये चीज ब्रह्मर्षिन को भी दुर्लभ है, सो तोकू सिद्ध हो गए रे, राजर्षि होते। ये तो जो है वो तू अब राजर्षि सत्तम है। यहां सुस्पष्ट आचार्य जन कहें कि ब्रह्मर्षिणाम अप्येतद् दुर्लभम तव तु जातम इति आश्चर्येण राजर्षि सत्तम है। ये ब्रह्मर्षिन को भी दुर्लभ है। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्यों कहने के लिए जो है वो उनको मौका मिला है कि नहीं? वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयंच, वो मुनीन को भी नहीं मिले हैं तभी तो वांछन्ति न, तो वो ब्रह्मर्षिणाम अपि एतद् दुर्लभम तव तु जातम इति आश्चर्येण यासु कही के राजर्षि सत्तम। अरे तू राजर्षि में परम श्रेष्ठ है, राजर्षि सत्तम, सम्यक व्यवसिता बुद्धि। अब ये एक तो राजा है, फिर ऋषि क्यों है कि वैदिक धर्मनिष्ठ होवे सु, और सचा सऊ सन माने सत, और वहां में भी श्रेष्ठतम सत। ये क्यों आयो कि सचा सऊ सन माने भगवत धर्मनिष्ठ है या सुतु राजर्षि सत्तम। यो एक एक उन शब्दन को भी एक राजा, ऋषि, सत और तमप जो है वो बहुत बड़ा ऊंचो जो है वो सत, यो जो है वो तो वह श्रेष्ठ अति श्रेष्ठता बताने के लिए तम प्रत्यय व्याकरण में आवे। तो राजर्षि सत्तम ये क्यों कही कि एक तो तू राजा है, फिर पाछो वैदिक धर्मनिष्ठ है, और वहां में भी भगवत धर्मनिष्ठ है या सु तू सत है, सत में भी परम उच्च सत है। राजर्षि सत्तम ये जो है वो या के लिए क्यों? अस्ति ब्रह्मेति। अब या ठिकाने थोड़ो विवेचन हम करें, क्या करें, वो भगवान जितनो कहवा वे इतनो कह, और क्या या ठिकाने थोड़ो विवेचन करे बिना नहीं चले है। अब करें क्या? अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति। ये उपनिषद में एक श्रुति आवे है भाई, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। जो ब्रह्म को नहीं स्वीकार करतो हो वो असत है। ध्यान में आई? क्योंकि जब ब्रह्म ही नहीं है तो ब्रह्मांश तू कहां होएगो? अरे समुद्र ही नहीं है तो समुद्र को बिंदु कहां सु आवेगो भाई? कहीं सु भी नहीं आवेगो। और जरा यूं आते जो रास्ता खुलो तो जब समुद्र ही नहीं रहेगो तो समुद्र को बिंदु कहां सु आवेगो? तो असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। ब्रह्म को जो यदि असत माने तो वह व्यक्ति को माननो कि असत है, तू ही नहीं है भाई। जो बाप ही नहीं है तो बेटा कहां से पैदा हो? नहीं हो, ये हकीकत में बात है। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है यो जो यदि जाने तो वेद कहे कि वाकु तुम सत मानो।
अब ये ब्रह्म कौन? और तुम नित्य गीता में जो पढ़ो हो कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम, तो गीतामृत रूपी दुग्ध के हिसाब वो ब्रह्म कौन? तो कि वो यस्मात् क्षरमति तो हम और परम ब्रह्म परम धाम इत्यादि सु वो कृष्ण ही कृष्ण है, यो मान तो हो कृष्ण पर ब्रह्म है, यो मान तो हो तब तो जो है वो सत है। और कृष्ण पर ब्रह्म नहीं है यो मान तो हो तो असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति। ये जो है वो सीधो अर्थ हो है लक्ष्मी की। तो ये भगवत धर्मनिष्ठ भयो तब सत भयो, लक्ष्मी आई नहीं है अस्ति ब्रह्मेति। या ठिकाने राजा भयो, ये तो जाने भयो अर्जुन के बेटा को बेटा है तो सो राजा भयो। अब वैदिक धर्म पे निष्ठा आई सो ऋषि बन गयो, लक्ष्मी आई कि नहीं? पर सत कब बन्यो? सत जो है वो भगवान को स्वीकार भयो और भगवत धर्म निष्ठा भई तब सत्तम भयो, माने सत में भी श्रेष्ठ बन्यो, लक्ष्मी आई कि नहीं? पहले स्वीकार मात्र करनो सत इतनो होनो है, ध्यान में आई नहीं? श्री कृष्ण परम ब्रह्म है या बात को स्वीकार, ये जो है वो सत है। क्योंकि गीता के साथ यदि गीता वाको दुग्ध है और वो उपनिषदें गाय है तो गीता में सु तो ये दुग्ध मिले है कि यस्मात् क्षरमति तो यो माम अजवनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप। और वो भी जो है वो पाछो कोई माम वाम में जो है वो अस्मत् पदोपलक्षित निर्गुण चैतन्य में अखंडार्थ बोध सु लक्षणा वक्षणा न करे इत्यादि, जो है वो भागत त्याग न करे इत्यादि पंचायत न हो, या के लिए भवान शब्द सु वहां अर्जुन के मुख सु कहवा में कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे। अतएव वो जो है वो कृष्ण को जो मानतो हो कि ये पर ब्रह्म है, वो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति, तब वाकु हम जो है वो सत कह सके। और वामे भी जा बखत तक वा प्रकार के लोग नहीं आवे, वा बखत ये सब जो है वो असन्नेव स भवति, वो जो है वो असती जैसी स्थिति हो, तब जाके सत्व जो है वो आवे है वैदिक निर्वचन के हिसाब से। अतएव यहां तक आई कि असद्वा इदम अग्र आसीत ततो वही सद जायत, वहां ठिकाने जो है वो असद्वा ये क्यों कही? क्योंकि जब तक या प्रकार के जो है वो परम वो पुष्टि भक्ति जब तक नहीं अभिव्यक्त भयते तब तक वो असत तुल्य है, तो असत नहीं है तो पर असत तुल्य होवे सु वहां ठिकाने गौण असत शब्द प्रयोग लेके और जो है वो व्याख्यान कर रहे हैं गिरधर जी श्रुति रहस्य के भीतर। वो तब कब ततो वही सद जाए तो कब भयो कि जा बखत पुष्टि भक्तन को प्राकट्य भयो तब जो है वो ततो वही सद जाए तो, क्योंकि जब तक भगवत धर्म निष्ठा नहीं हो है तब तक सत्तमता नहीं हो है, या कारण सु लक्ष्य में आई कि नहीं? या ठिकाने शुक्र के मुख सु ये बात सिद्ध है, यही सु वा ठिकाने की भी व्याख्या उनने जो करी है वो जो गिरधर जी की व्याख्या उचित तर है। श्रुति रहस्य ग्रंथ में कैसे पुष्टि मार्ग आयो, कैसे भक्ति महाप्रभु जी को निरूपण वेद में कैसे आवे है, या बात को उनने बड़े श्रम से सिद्ध करके जो है वो दिखाई है। वह ठिकाने श्रुति रहस्य ग्रंथ की व्याख्या में रामकृष्ण भट्ट ने व्याख्या भी अद्भुत तर व्याख्या जो है वो लिखी है। रामकृष्ण भट्ट को वो श्रम असाधारण श्रम है, साधारण श्रम नहीं है। तो वहां में असद्वा इदम अग्र आसीत, पहले ये जगत असत है तो असत को मतलब असत सर्वथा असत नहीं है, तो वहां या श्रुति को अर्थ ब्रह्मसूत्र में भी इतना ही है कि वह बखत अभिव्यक्त नाम रूप नहीं है, तो यो ही अर्थ वेदव्यास ने भी या श्रुति को कियो है। अतएव या ठिकाने जगन मिथ्यात्व या श्रुति सुसिद्ध हो तो ये बात नहीं है। वेदव्यास वा को स्वयं डेफिनेशन दे दें, व्यास खुद अपने मुख सु ब्रह्मसूत्र के भीतर, किंतु फिर भी वा श्रुति को लेके
और जो गिरधर जी ने काशी वाले बड़े सुंदर ढंग से आखी पुष्टि मार्ग की अभिव्यक्ति सु कैसे सत्व आवे है, और ये जो चीजें सब बताई है कि ततो वही सद जायत, जब ये पुष्टि मार्ग की प्राकट्य भयो तब जाके जो है वो सत्व आयो, फिर पुनः असत्व आयो, पाछो जो है वो मायावाद आदि के प्राकट्य सु वो पुनः सत्व जो है वो धीरे धीरे वैष्णव मार्ग प्राकट्य सु पुनः भयो, और श्रीमदाचार्य चरण प्राकट्य सु सत्तमता आई। ध्यान में आई कि नहीं? ये जो चीज है वो यहाँ तव राजर्षि सत्तम के श्रीमदाचार्य के व्याख्यान सु सर्वथा सुसंगत व्याख्यान गिरधर जी को है, ये काशीस्थ गिरधर जी को, ये आज हमको अभी बाँचते बाँचते स्फुरना भाई, वो जो है वो हमने अपनी स्फूर्ति तुम्हारे समक्ष कही है। हमको अभी हम यहाँ आए तब तक भी नहीं होश तो या बात को कि हम कहेंगे, पर ये बाँचते बाँचते हमको ये भाई कि नहीं, उनने बहुत ठीक बात कही है गिरधर जी ने, क्योंकि जब भगवत धर्म निष्ठा हो तब जीव सत हो वहां, क्योंकि तब वो बाप को मानने वालों हो, नहीं तब बाप को नहीं मानतो हो तो वो लड़का क्या काम को। ध्यान में आई कि नहीं? भगवत धर्म निष्ठा भाई तब वो जो है वो सत भयो, और वहां में भी जो सेवा प्रवृत्ति और वहां के श्रवण गुणगान इत्यादि सबकी जो प्रवृत्ति भाई तब जाके पूर्ण सत्तमता भाई, ये जो है वो बताने के लिए या प्रकार सु तव राजर्षि सत्तम। अब आज को जो है वो जो कुछ प्रवचन है तो